सचिन, आपके पास ही आ रहा हूँ सबसे पहले सस्ता ऑप्शन के लिए। अनुज जी, यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है आइशर मोटर में। एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, 3500 का जो कॉल ऑप्शन है वो चेस करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 92 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। ये ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सुझाया है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 68 के आसपास लगाना है। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 165 से लेके 180 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो आइशर मोटर का 3500 का कॉल ऑप्शन चेस करने की सलाह होगी 68 के स्टॉप लॉस के साथ। आयशर मोटर्स, ये हो गई कॉल। चंदन, आपका एफएनओ सुपरस्टार। बिल्कुल, देखिए अगेन सिलेक्टिव थीम पे फोकस करना चाहिए। कंजम्पशन, गोल्ड, ज्वेलरी, काउंटर पे हम फोकस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगा ट्रेंड पे। ट्रेंड का सेटअप काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने 5-6 दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज जो मूव हुआ है इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली यहाँ पे स्टार्ट होगी। इस काउंटर में हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, मोमेंटम बरकरार रहेगा। 2100 का सपोर्ट है। ऊपर में आपको लगभग 2300-2305 तक के टारगेट इसमें बनने चाहिए। ओके, ट्रेंड आपका 2230 पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक फ्यूचर चंदन ने पिक किया है। कविता जी, आज आपको कमाल करके दिखाना है चार्ट के चमत्कार में। बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी फ्रेम फ्रीज है। आई मीन अभी कुछ टेक्निकल हर्डल है। एक काम करते हैं, सनी अग्रवाल जी से आज मिड कैप फंडा पर। अच्छा, कविता जी फिर जुड़ गई हैं। कविता जी, चार्ट का चमत्कार, क्या ट्रेड पिक करेंगे आप? तो चार्ट का चमत्कार में आईटी से मुझे लगता है कोफोर्ज में एक अच्छे मूव आते हुए दिख सकते हैं। एज ऑफ नाउ 5138 के लेवल्स पर है। ऑन अ वीकली और डेली एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए है। ऊपर में मुझे लगता है 5250 5300 के प्राइस टारगेट के लिए कोफोर्ज पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5095 का। ओके, कोफोर्ज 5143 पे आप पिक करती हैं। अभी आईटी की बात हो ही रही थी। आईटी में जो पुल बैक्स आ रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ये सचिन ने भी वो ट्रेड पिक किया था। अब कोफोर्ज आ गया 5143 पे बाय। कविता जी का ट्रेड मिड कैप फंडा सनी अग्रवाल जी के सौजन्य से आएगा। सनी जी, गुड मॉर्निंग। मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज का मेरा पिक रहेगा बेक्टर फूड्स एंड स्पेशलिटी लिमिटेड विद प्राइस टारगेट ऑफ 1358 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया की एक मिड प्रीमियम और प्रीमियम बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट में कंपनी का कारोबार है। इनका जो वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है जो कि क्रीमिका बिस्किट का ब्रांड है और इंग्लिश ओवन जो है बेकरी प्रोडक्ट का ब्रांड है। रिसेंटली कंपनी को जब नॉर्थ इंडिया में सक्सेस मिला है तो अब ये पैन इंडिया एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसी के चलते जो काफी सारी एक्सपेंशन के जो प्रोजेक्ट हैं अब कमर्शियलाइज होने का समय आया है। जैसे कंपनी ने जो अपनी जो पंजाब की जो फैक्ट्री है 75 करोड़ की लागत से स्टार्ट की थी, वो सेकंड क्वार्टर FY24 में जो कि करंट क्वार्टर है उसमें कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज हुई है। एट द सेम टाइम एक एमपी में एक बिस्किट का प्लांट लगाने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम एनसीआर में एक बेकरी का प्लांट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, थर्ड क्वार्टर में ऑपरेशनलाइज होगा। और एक महाराष्ट्र खोपोली बेल्ट में भी एक बेकरी का प्लांट आएगा जो कि FY25 में आएगा। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो FY23 में कंपनी ने 1362 करोड़ का सेल्स दर्ज किया था और 90 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में जो कि FY25 है उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ करके तकरीबन 1900 करोड़ हो जाएगा और प्रॉफिट जो कि 90 करोड़ था FY23 में, ये बढ़ करके 170 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक, और एट द सेम टाइम जो ROE है जो करंटली 18% के आसपास है, ये बढ़ करके 23% हो जाएगी। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। चलिए, वेक्टर्स फूड है। एक काम करते हैं, चारों के चारों ट्रेड रिकैप करते हैं, फिर एक ट्रेड रिविजिट करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले ली थी। सचिन ने सबसे पहले आयशर मोटर्स नवंबर का 3500 कॉल लिया, यहाँ पर 165 180 के टारगेट, 68 का स्टॉप लॉस। चंदन ने बेट किया है ट्रेंड पर। ट्रेंड का ट्रेंड बहुत शानदार रहा है, 2305 का टारगेट, 2180 का स्टॉप लॉस। कविता जैन ने पिक किया कुफोज, यहाँ पर 5142 पर इस समय, 5250 और 5300 के टारगेट, 5095 का स्टॉप लॉस। और सनी की पिक है बेक्टर्स फूड, यहाँ पर अच्छा मूव। जो ट्रेड में अब रिविजिट कर रहा हूँ गाबा सर के साथ। गाबा सर, हमने नौकरी की बात की थी और जहाँ से बात की वहाँ से करीब